तो दोस्तों प्रीवियस सेशन में जो हमने डिस्कशन किया था एज इट इज हमें होते हुए दिखाया, वही मार्केट में जो हमने लेवल डिस्कशन किया था लोग को 23,600 और 630 का ये जोन मार्केट ने तोड़ दिया है। और अच्छे खासे यहाँ पे हमें आप ब्रेकआउट ट्रेड में, अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम है 23,600 630 का ये जोन, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट ट्रेड मिला तो हमें ब्रेकआउट ट्रेड लेने की अच्छी खासी चांसेस ढूंढने चाहिए थे। वही अभी हम मंडे के दिन मार्केट का किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब भी हम मार्केट में मंडे में ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे दिमाग में कौन सी बात रहनी चाहिए कि एफआईआई अभी भी सेलिंग के ही मूड में है, वो अभी भी इंडियन मार्केट में अच्छी तरीके से बाइंग नहीं कर रहे। तो हमें दिमाग में कौन सी बात याद रखनी है, याद रखें हम तो है ट्रेडर, हमें क्या करना है, हमें बाइंग में भी प्रॉफिट लेना है और सेलिंग में भी। यानी जैसा हमें ऑप्शन चेन का डेटा दिखाएगा और चार्ट पैटर्न दिखाएगा वैसे ही हमें मार्केट में ट्रेडिंग लेनी है। हमें क्या करना है, जब भी हम मार्केट में एंटर होने की कोशिश करेंगे तब हमारा माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। हमें जो ऑप्शन चेन का और जो चार्ट पैटर्न दिखाएगा वैसे ही हमें करना है, सिंपल एज इट इज रखना है। हम तो क्या करेंगे, बाइंग से भी प्रॉफिट लेंगे और सेलिंग से भी प्रॉफिट लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, मंडे के दिन हम किस तरीके से अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाएंगे इसका डिस्कशन करेंगे। वही अगर आपने मेरी ऑप्शन की ये वीडियो देखी है, मैं अभी डेली हर रोज मार्केट में जो कौन सी सही ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है जिससे कि हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले ले, इस वीडियो में डिस्कशन करें। तो ये वीडियो जरूर फॉलो करते जाइए। और अगर आपने ये वीडियो प्रीवियस सेशन में फॉलो किए तो आप कल भी अपने अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर दिए। मैंने जो डिस्कशन में कहा था, जो स्ट्रेटेजी बताई थी, वो अच्छे तरीके से वर्क भी होगी। अभी हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त सब्सक्राइबर का क्या है, वो ऑप्शन चेन और चार्ट को दोनों तरीके से इकट्ठा नहीं देख पा रहे। उसकी वजह से हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे मार्केट खड़ी हुआ है 24,000 के ऊपर, यानी कि 24,000 के ऊपर मार्केट जरूर अटकेगी, क्योंकि 24,000 अगर आप मार्केट में नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉल राइटर है, ये कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होता है और ये जो पुट राइटर है ये मार्केट के लिए सपोर्ट होता है। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से करते हैं, ना कि बायर्स के हिसाब से। राइटर के पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है, यानी हम अगर उनके साइड रहेंगे तो हमारा मोस्ट ऑफ टाइम विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऊपर की तरफ 24,000 ये फिलहाल के लिए रजिस्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके आगे ये देखिए पुट में 1,19,000, उसके अगेंस्ट में 2,19,000। और अगर हम उसके ऊपर का अगर देखें तो वह 24,100 के ऊपर 1 लाख की क्वांटिटी दिखाई दे रही है, और 24,100 के ऊपर पुट की सिर्फ 25 की, और लगभग 24,200 के ऊपर 1,49,000 और उसके ऊपर 45,000 पुट में। यानी हमें ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि 24,100 अगर हम मार्केट का ये करें तो 24,100 ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉल में 1 लाख की क्वांटिटी दिखाई दे रही है, उसके अगेंस्ट में पुट की सिर्फ 26। यानी हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि 24,100 और 200 ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस होने। हम 24,000 को क्यों न्यूट्रल पॉइंट पकड़े, या फिर 24,000 के ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, 2,19,000 की ऑलरेडी क्वांटिटी खड़ी हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हुआ है, 1,19,000 की क्वांटिटी खड़ी हो रही है, यानी सिर्फ 1 लाख का ही डिफरेंस है। और यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुई है। हमें एनालिसिस 360 करना है, यहाँ पे पुट राइटर की एडिंग हुई है और यहाँ पे पुट राइटर एग्जिट हुई, यानी यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि कॉल राइटर ने यहाँ पे एग्जिट किया है और पुट राइटर यहाँ पे एडिशन हुई। यानी यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ 24,000 के ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन 24,100 अभी का हम ये डेटा देखें तो 24,100 और 200 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है। वही नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए 23,800 के ऊपर, 23,800 के ऊपर 1,08,000, 23,700 के ऊपर 1,36,000, उसके अगेंस्ट में देखना है हम यहाँ पे 71 या 23,800 के ऊपर 1,26,000। यानी हमें ये डेटा तो देखते हुए यही सजेशन लग रहा है कि 23,900 23,800 यही एक न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए 1,26,000 की क्वांटिटी अभी भी खड़ी वाली है, और यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ अनवाइंडिंग हुई है, कॉल राइटर यहाँ से एग्जिट हुए और यहाँ पे पुट राइटर एंटर हुए। यानी
23,800 के लिए मंडे के दिन मार्केट 23,800 को टच कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉल राइटर फंसे वाले हैं, वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने के लिए मार्केट को सडनली नीचे गिराने की कोशिश जरूर जरूर कर सकती है। यानी हम जो न्यूट्रल पॉइंट पकड़ने वाले हैं, हम 23,800 का पकड़ने वाले हैं। यहाँ पे 23,900 के ऊपर 1,70,000, उसके आगे इसमें 1,16,000। क्या हुआ है, मार्केट मोमेंटम की वजह से ऊपर चले गए, लेकिन एज ए ऑप्शन चेन का डेटा अगर हम देखें तो हमें 1,26,000 पुट में 23,800 के ऊपर 1,26,000 कॉल में, और पुट में 1,00,000, यानी 23,800, यही एक न्यूट्रल पॉइंट पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अभी ये देखिए 23,700 के ऊपर 1,36,000, इसके आगे इसमें 71, 23,600 के ऊपर 1,58,000 यहाँ पे पुट रहा था, उसके आगे इसमें लगभग 71, यानी 23,500 के ऊपर 3,07,000, उसके अगेंस्ट में 1,21,000। यानी हम ओवरऑल ये डेटा देखते हुए हम यही प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जैसे 24,100 ये एक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, वैसे ही नीचे की तरफ 23,500 ये एक निफ्टी के लिए सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि जैसा हमें डेटा बता रहा है उसके हिसाब से हम एनालिसिस करें। क्योंकि 23,500 के ऊपर लगभग 3 लाख की क्वांटिटी पुट की खड़ी होगी, और वही 24,000 के ऊपर ज्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी भी 1,16,000 के कॉन्ट्रैक्ट खड़े वाले, यानी 23,500 ये एक सपोर्ट हो सकता है, और 24,100 ये एक ऊपर की तरफ रजिस्टर्स हो सकता है। तब हम अभी हमने क्या देख रहा, पूरा ये एनालिसिस किया ऑप्शन चेन का। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न के साथ मिलाप करेंगे, और जो भी हमें डायरेक्शन मिलेगा उसी तरीके से हम ट्रेड लेना कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी हम मार्केट में बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये जो मैंने डिस्कशन में कहा था, ये बात जरूर याद रखनी है। हम तो ट्रेडर हैं, हमें दोनों तरीके से ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, बुलिश में भी बियरिश में भी। अगर मार्केट बुलिश चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का भी डेटा बुलिश बता रहे तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश बता रहे तो बियरिश लेना है, ना कि हमें एक ही माइंड सेटअप लेके आना है। अभी हम बैंक निफ्टी की ज्यादा डिस्कशन क्यों नहीं करें, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी मंथली में है, और अभी उतने कॉन्ट्रैक्ट भी बने वाले हैं। मैं आपको लगे हाथ बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट भी बता देता हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। जितना डेटा बनना चाहिए उतना कंफर्टेबली डेटा नहीं है। मंथली एक्सपायर में मार्केट शिफ्ट होने वाले, लेकिन ऑप्शन ऑप्शन चेन का बैंक निफ्टी में उतना डेटा नहीं। इसकी वजह से हम बैंक निफ्टी का आज डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट यानी कल के दिन हम एनालिसिस करें। अभी निफ्टी का डेटा, निफ्टी का तो डेटा हमने देख लिया। अभी हमें चार्ट पैटर्न देखना है। यहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है लगभग 23,900 के ऊपर मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है, लेकिन हमें ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है, 23,800 ही ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। क्योंकि ये देखिए, मैं आपको और एक बार रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा हमें समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1,26,000 और उसके अगेंस्ट में 1,08,000। भले ही यहाँ पे पुट कॉल राइटर एग्जिट हुए, लेकिन अभी भी उनकी क्वांटिटी ज्यादा है। और वही 23,900 के ऊपर 1,16,000, और यहाँ पे 1,70,000, यानी 23,800 यही एक अच्छा खासा न्यूट्रल पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो 23,800 ये हम एक न्यूट्रल पॉइंट पकड़ेंगे। तो अभी फिलहाल मार्केट के लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं, 23,900। जैसे कि ऑप्शन चेन का डेटा हमने देखा है, 23,900 की नजदीक आते ही मार्केट में चार्ट पैटर्न के हिसाब से कौन सा रेजिस्टेंस है, 23,923। और उसके ऊपर 23,969, और उसके ऊपर 24,000। याद रखना, ये नंबर आप नोट करते जाइए। मैंने आज आपको ऑप्शन चेन का डेटा बताया, अभी हम चार्ट की पैटर्न और दोनों का मिलाप हो रहा है यहाँ पे, याद रखिए। और जहां पे मार्केट खड़े वाली है, इसे हमने न्यूट्रल पॉइंट पकड़ा है। 23,800 को न्यूट्रल पॉइंट पकड़ा है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा है ऊपर की तरफ 23,900, ये ऑप्शन चेन के जो डेटा है उसके हिसाब से। और 23,923 ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से। 23,969 ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से। और 24,000 ये ऑप्शन चेन के डेटा जो है उसके हिसाब से, ये हमें रजिस्टर मिल रहा है। वही ऊपर की तरफ
सो ये ऑप्शन चेन का डेटा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है। यहाँ पे हमने जो एनालिसिस किया था वही 24,111 ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस। ऊपर की तरफ हमें क्या नजर आ रहा है? 23,900, 923, 969, यानी 24,000 के नजदीक आते आते मार्केट थक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है। यानी हमें यही समझना है कि 23,900 से 24,000 ये एक जोन होने वाला है मार्केट में, रेजिस्टेंस है ये। याद रखिए, अगर मार्केट में 24,000 का ये जोन सस्टेन करते हुए मार्केट ऊपर सस्टेन होने लगे, तब हमें बुलिश ट्रेड मिल सकती है। लेकिन मेरी बात को याद रखना, 23,900 से 24,000 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन का भी डेटा है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है। अभी अगर समझो मार्केट गैप अप ओपन हुई, न्यूट्रल ओपन हुई, और इसके गैप डाउन ओपन हुई, न्यूट्रल ओपन हुई, या बुलिश ओपन हुई, तो हमें क्या करना है इसका हम थोड़ी देर के बाद डिस्कशन कर लेंगे। अभी जहाँ पे ये देखिए, अभी इसके नीचे अगर हम सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो 23,700 73 ये एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट है। याद रखिए, अभी फिलहाल जहाँ पे मार्केट के लिए 23,800 के ऊपर ही कॉल रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी यहाँ पे मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन इसके नीचे अगर हम सपोर्ट फाइंड आउट करने 23,773, 23,000, 23,714, और चार्ट ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या बता रहे? 23,700। यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा 23,700 है। इसके नीचे देखिए 23,670 और 23,000, या अभी ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से 23,637 या 30, और 23,600, ये देखिए, ये जो जोन मैंने प्रीवियस डे में भी डिस्कशन किया था, एज इट इज हमें यहाँ पे ही दिखा रही, यानी 23,637 और 630, 600 का ये लेवल याद रखना। ये लेवल के ऊपर मार्केट सपोर्ट ले सकती है, यानी ऊपर ये दिखे, जैसे जैसे मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है उसे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी 23,773 के ऊपर सपोर्ट है, 23,700, 714, और 23,670, और 630, और 600, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का जोन है, याद रखना। अभी हमें ब्रेकआउट ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है? जैसे ही मार्केट 23,000, अब में हमें ब्रेकआउट ट्रेड का अगर हम डिस्कशन करें तो मार्केट जैसे ही 24,000 के ऊपर सस्टेन होने लगे, तो हमें ऊपर के मिलेंगे अप साइड के। वैसे ही मार्केट 23,600 के नीचे सस्टेन होने लगे, तो हमें डाउन की जो ब्रेकआउट की ट्रेड है, हमें ऊपर के भी मिल सकते हैं, नीचे के भी। जैसे ही मार्केट 24,000 की तोड़ेगी तो हमें ऊपर के ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकते हैं। जैसे ही मार्केट 23,600, 630 का ये जोन तोड़ेगी तो हमें नीचे के लेवल मिल सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन चेन का डेटा बताया, और उसके साथ चार्ट का मिलाप करते हुए कैसे हमें ट्रेड लेना है ये भी बताया। सिंपल हमें क्या करना है, हम जैसे ही ऑप्शन चेन और चार्ट पैटर्न, अगर समझो मार्केट 24,100 के ऊपर आई, तो मुझे यहाँ पे आते ही क्या देखना है? ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। यहाँ पे पुट राइटर कितने वाले? पुट राइटर यानी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, और कॉल राइटर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे हमें देखना है पुट के कंपैरिजन में कॉल कितने खड़े वाले, ये देखना है, और हमें मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। मैंने आपको बहुत बहुत बारीकी से डिटेल से समझाने की कोशिश की। अगर आप मार्केट में नए हैं, तब भी आप मेरी वीडियो देखते हुए मार्केट का अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। और दूसरी एक बात, जब भी आप मार्केट में आएंगे तो आपको ये जो पीसीआर है, ये पीसीआर ड्रैग करते आना चाहिए। और इसे एक्सेल शीट में कैसे लेना है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। ये एक्सेल शीट में ऑप्शन से का डेटा लेना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट का हम हमारे तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें ये ऑप्शन से का डेटा एक्सेल शीट में लेने आना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। और हम यहाँ पे क्या लेंगे, पूरी एक्सेल शीट थोड़ी लेंगे। हम क्या करेंगे, मार्केट जहाँ पे खुले वाली है, अगर समझो मार्केट 24,000 के ऊपर, मैं अभी इसे पूरा ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट समझो 24,000 के, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, अगर समझो मार्केट 23,900 के ऊपर गई, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर के 24,100 तक का हमने यहाँ रेजिस्टेंस देखा, तो मैंने 24,100 का सेलेक्ट किया, और नीचे 23,700 का एटीएम से +5 -5 का ही मैंने यहाँ पे पीसीआर लिया है। ये देखिए, मैंने 23,500, 23,700 और 24,000 का ही पीसीआर लिया है यहाँ पे। और इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल हमें यहाँ पे पता चल जाता है, इसका आउटस्टैंडिंग पीसीआर कितना है क्या नहीं, यहाँ पे हमें पता चल जाता है। मैं बैक यहाँ पे आ गया, यानी हमें क्या करना है, परसों के दिन
मंडे के दिन हमें ये जो लेवल है मैंने बताया ये वो आपको याद रखनी है। अगर हमें ब्रेकआउट का ट्रेड चाहिए तो 24,000 का लेवल याद रखना ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 23,600 का। और मार्केट भले ही हमें लगभग 23,900 के ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन जो ऑप्शन चेन का डेटा है हमें 23,800 का ही न्यूट्रल पॉइंट बता रहा है। तो अभी हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आएंगे कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना है, न्यूट्रल ओपन हुआ तो क्या। इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा ये डिस्कशन सही लगे, जेन्युइन लगे और आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगे, सही लगे, तो आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे। और जो हमने प्रीवियस सेशन में यहाँ पे ऑप्शन की जो स्ट्रैटेजी बताई थी, इससे हमने अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर मिले होंगे दोस्तों। आपको भी अगर ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी की वीडियो अच्छी लग रही है तो ये वीडियो भी जरूर फॉलो करते जाए। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की ये वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ और ये जो ऑप्शन चेन की ये वीडियो, दोनों का अगर हम मिलाप करेंगे तब हम मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर लेंगे। अभी हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आ जाएंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो, याद रखिए गैप अप का मतलब 10-20 पॉइंट नहीं है, हमें एक लेवल चाहिए। अगर मार्केट 24,000, मैं 24,000 ही क्यों बोला, 24,100, मैंने तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या कहा था, 24,100 रजिस्टर है, लेकिन याद रखिए 24,000 का यही लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 2,19,000 कॉल में खड़े वाले, उसके आगे इसमें फुट में कितने, 19,000 खड़े वाले। यानी अगर हम ये डेटा देखें और 24,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होते हैं, ये पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे, क्वांटिटी इनकी ज्यादा है। यानी अगर ये ट्रैप हो गए तो 24,100 को ये प्रेशराइज करेंगे और मार्केट में अच्छे खासे उबाल आ सकता है। मेरी बात को याद रखना, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई 24,000 के ऊपर, तब हमें एक अच्छे खासे ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा ऊपर की तरफ मिल सकते गैप। या देखिए गैप अप ओपन हुआ इसका मतलब मार्केट हमें ऊपर की तरफ ये करेगी। यानी ज्ञापक की जो हमारी स्ट्रैटेजी है, मेरी बात को याद रखना, ज्ञापक की स्ट्रैटेजी से हमें यहाँ पे बिल्कुल एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड मिल सकता है। स्कैल्पिंग के लिए हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन भर बियर से, मेरी बात को याद रखना, जैसे ही मार्केट गैप अप खुली तो हमें स्कैल्पिंग के लिए बियर ट्रेड मिल सकता है, जो कि हमारी गैप अप की स्ट्रैटेजी, उससे हम जरूर ट्रेड ले सकते हैं। तो वही अगर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारे लिए लेवल कौन सा है, 23,600। याद रखना 23,600 के नीचे जैसे ही मार्केट खुली तब हमें मार्केट में बियरिश होना है, बियरिश होना है। हाँ, मार्केट स्कैल्पिंग के लिए ऊपर, हम स्कैल्पिंग के लिए ऊपर का ट्रेड जरूर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना डेटा भी है, क्योंकि 24,000, क्योंकि मार्केट का 23,800 के ऊपर मार्केट न्यूट्रल पॉइंट बता रही है, यानी मार्केट थोड़ी देर के लिए पुल अप जरूर हो सकती है, बाद में नीचे आने के हमें रुझान दिखा सकते हैं। और मैंने जो चार्ट पैटर्न में जो डिस्कशन में किया था वो आपको लेवल भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमें वो एनालिसिस करते हुए मार्केट में ट्रेडिंग देनी है। यानी जैसे मार्केट 23,600 के नीचे खुलेगी तो स्कैल्पिंग के लिए हमें गैप डाउन की जो हमारी रेगुलर स्ट्रैटेजी, उससे हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ हमारे लिए कौन सा है, 23,800, यही एक लेवल है। ऊपर की तरफ स्कैल्पिंग के लिए हम ट्रेड लेंगे तो हम तुरंत एग्जिट होने की हमारे दिमाग में भी बात रहनी चाहिए। समझो अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन, अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन हुई तो हम एज इट इज जो मैंने पीसीआर कहा था, ये जो पीसीआर कहा था, ये पीसीआर हमें फॉलो करना है। पीसीआर भी कैसे, एटीएम से, या एटीएम यानी जहां पे मार्केट खड़ी वाली है वो एटीएम से +5 -5 का पीसीआर लेना है, और उसे ड्रैग करते हुए हमें मार्केट में या तो बुलिश होना है या बियरिश होना है। न्यूट्रल मार्केट खुलने के बाद हमें एटीएम के +5 -5 का पीसीआर फॉलो करना है। होप मैंने आपको तीनों सिनारियो समझाने की कोशिश की है। हमें ब्रेकआउट ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है, या तो 23,600 के नीचे नीचे का ट्रेड मिल सकता है, वही अगर मार्केट 24,000 के ऊपर खुलती है और वहां पे सस्टेन होने लगे तब हमें ऊपर के ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकते हैं। और मैंने आपसे बार बार, मैं प्रीवियस सेशन में भी कहा था, हमें ये एफआईज का डेटा याद रखना है। जब भी हम मार्केट में बुलिश होने की, बुलिश ट्रेड ले रहे, तब हमें या तो बुल कॉल्स पे यूज करना है, या फिर हमें ऑप्शन की कोई भी बुलिश, अगर हम ट्रेड ले रहे तो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी यूज करनी, जिससे अगर हम समझो निकल बाय कॉल करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में सडनली कभी भी फॉल आ सकता है, ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। याद रखिए ज्यादा हमें फोकस किसके ऊपर देना है, हमें हमारा कैपिटल सेव करने के ऊपर फोकस देने के लिए रखना है। हमें प्रॉफिट से ज्यादा हमें हमारा कैपिटल सेव करने के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि अगर हम हमारा कैपिटल सेव करेंगे
तब हम मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड लेते हुए अच्छे खासे प्रॉफिट जरूर लेंगे। लेकिन अगर हमारा कैपिटल ही चले जाएगा तो हम मार्केट में प्रॉफिट कैसे ले पाएंगे? उसकी वजह से हमें हमारा कैपिटल सेव रखने के ऊपर फोकस देना है। और मार्केट का जो ओवरऑल अभी जो फाइट का जो डेटा बता रहा है वो भी बता रहा है, अभी जो हमें बुलिश मूवमेंट मिली है, लेकिन हमें क्या करना है? बुलिश ट्रेड लेंगे तो हम बुल कॉल स्प्रेड की यूज करेंगे, और अगर हम बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो हम नेकेड पुट बाय कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? अभी जो फिलहाल मार्केट में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, उसके हिसाब से भी हमें बियर पुट की भी स्ट्रेटेजी यूज करनी। तो आई होप मैंने आपको सारी सिनेरियो समझा दिए। अगर आपको ये वीडियो ये डिस्कशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।